ठीक है सर, दिख रहा है क्या? एक बार सर रूटीन ले लीजिए। 12, 14, 4, 22, 23, दैट इज वेस्ट बंगाल बोर्ड। ठीक है, मंडे अच्छा, ये जो रूटीन अभी अपने लोग लिख रहे हैं ना, ये टिल द डेट जब तक का है, ये भी चेंज नहीं होगा जब तक आप लोग का स्कूल वगैरह ओपन नहीं हो जाता तब तक का। जैसे स्कूल वगैरह ओपन होगा ना, तो अपने लोग एक सेकेंड डिवाइस रूटीन करेंगे, दैट विल बी फिक्स फॉर इंटायर ईयर। वो और चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि अभी स्कूल्स वगैरह ओपन हो तो और भी स्टूडेंट आए नहीं आए, तो उस हिसाब से माइंड भी थोड़ा बहुत मेरे को चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये रहेगा कि आप लोगों को सब इवनिंग पे ही क्लासेस रहेगी, तो आई गेस इवनिंग पे रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे भी आप लोगों में से कुछ काम उम करता है, कोई नौकरी करता है, जॉब उब करता है, तो है क्या मतलब कि कमाने खटने वाला है? तुम करता है क्या? क्या करता है? कहाँ पे? कहाँ पे? भाई का दुकान है ना, मतलब तेरा भाई का दुकान है तू? हाँ? अच्छा, तो इवनिंग पे निकाल लेता ना, तो फिर स्कूल वगैरह कैसे करेगा? हो जाता है, मेहनती बंदा है भाई, चलो पैसा कमा रहा है तो पैसा आ रहा है तो फ्री का नहीं ना कर रहा है। फ्री का नहीं करना है, ऐसा लाइफ में एक चीज याद रखिएगा, फ्री का ज्ञान और गली का कुत्ता बात बराबर है। फ्री का कुछ काम नहीं करिएगा। एक महान इंसान बोला है, व्हेन यू आर गुड एट समथिंग देन डू इट, डोंट डू इट फॉर फ्री। समझे हैं? ये कौन बोला था? जोकर बोला था। जोकर, जोकर मूवी नहीं देखा है? बैटमैन नहीं देखा है? बैटमैन, बैटमैन का जो सेकंड वाला आया था, डार्क नाइट वाला, उसने बोला था, और अच्छा बात बोला है। मूवीज वगैरह कितने लोग देखते हैं? सभी देखते हैं। हॉलीवुड, मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, देखे हैं तो कि नहीं? इंग्लिश नहीं समझ में आता ना सर? डबिंग देखता है हिंदी में। अच्छा, आप लोग को इंग्लिश का क्लासेस जैसा मैंने बोला था ना, इस मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, डेट इज इस मंथ के एंड से, जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर इंग्लिश वगैरह करना है सर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैम पढ़ाएंगे, शाइन मैम। जो आप लोग को पढ़ाते थी, मैं भी रहूंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाएंगे, बट ज्यादातर वही क्लास है। देखिए सर, मंडे के दिन पे आपका इसका अभी तक का टाइमिंग थोड़ा हुआ नहीं है, टीचर से बात चल रहा है। यहाँ पे लिखिएगा सब्जेक्ट, टीचर, टाइमिंग। सब्जेक्ट, टीचर, टाइमिंग, और ये हो गया डेज। ठीक है, मंडे के दिन से सब्जेक्ट है हमारा इको, इसका टीचर में अभी तक का बताया नहीं है वो टाइमिंग मेरे को, तो इसको स्किप करिए। ये लिखे टीबीडी, क्या लिखेंगे? टीबीडी का मतलब क्या होता है? ये सब शॉर्ट फॉर्म, जैसे तेलो कैसे लिखता है व्हाट्सएप में लोल, एल ओल लिखता है, तो लोल से ना आज तक मेरे को समझ में नहीं आया था, मतलब मेरा मजाक उड़ गया था। अब किसी को मैंने जोक किया, कॉमेडी किया, समझा, तो अच्छा ही बात बोला था, वो मेरे को लोल लिखा, हम थोड़ा ऑफेंसिव हो गए। अरे लोल लिखा है, हम क्या बेवकूफ वूफ दिखते हैं, मेरे को लोल बोल रहा है, दिया रख। फिर बोला कि सर, लोल का मतलब होता है लाफ आउट लाउड, सब कोई मीनिंग होता है क्या? देखिए, मेरे और आप लोग में एक जनरेशन का गैप है, तो ऑब्वियसली थोड़ा आप लोग ये सब चीज में ज्यादा इन्वॉल्व है, मीम वगैरह में, ये सब में। बड़ा थोड़ा बहुत मीम मेरे को भी अच्छा लगता है, कुछ कुछ। एक स्टूडेंट बड़ा बनाता था मीम वगैरह। हाँ, टाइमिंग बता देंगे, इवनिंग पे रहेगा ये भी। टीबीडी का मतलब टू बी डिस्कस, समझ गया? तो टू बी डिस्कस। नेक्स्ट में लिखिए अकाउंट्स, अकाउंट्स ये मैं लूंगा सर।
टाइम 6:30 to 8। अगर मैं 4 बजे से अगर रखूं, अभी तो स्कूल वगैरह बंद ही है। हम्म? अभी तो स्कूल वगैरह बंद है, अभी तो ओपन नहीं है। 4:30 to 6। अच्छा, 4:30 से लेके 6 बजे तक। 6 से लेके 7:30 होगा। 6:30 नहीं होगा, 6 होगा। 6 होगा। 6 से लेके 7:30 बजे। ठीक है। नेक्स्ट में लिखिए वेटनेसडे। बिजनेस स्टडीज। टीचर पढ़ाएंगे आपको कायनात मैम। 6 to 7:30। ठीक है। नेक्स्ट में उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया, थर्सडे। थर्सडे इंग्लिश। शाइन मैम। 5 to 6:30। ठीक है। फ्राइडे। फ्राइडे अकाउंट्स। 6 to 7:30। सैटरडे। सैटरडे सर। कॉस्ट टैक्स। आसिफ सर। 4:30 to 6। और सेम सैटरडे को CLPA। आसिफ सर। 6 to 7 PM। प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ, झगड़ा उगड़ा की थी क्या? हाँ, तो झगड़ा उगड़ा की थी क्या की थी? तो क्लास में साइड वन में क्लास, हाँ तो मैम क्लास में थी, तो वो मतलब नोट्स दिए थे हम लोग को अकाउंट्स का, हाँ एक लड़की को, उसमें सब ग्लॉसरी लेके गए और एक लड़का को लेना मना था, उसको और बात पता नहीं था, बस हम चलो प्रेशर लिया और जो सर से निकाल दिए, निकाल दिए उसके साइड में सामने निकाल दिए। तो फिर लोग मतलब सीधा मैं बोले मैं भी बहुत ज़्यादा क्या आप लोग उसकी बोली नहीं बोले क्यों बताए कि सब निकाल दिए और सब तरीके से छाएगा, बोले अगर तो जान ना दे कुछ बोले, तो बस वही लोग बहुत नमक मैंने क्या था ऐसे कैसे बोल दिया फिर जा तो फिर तो बस बोला मसला हुआ, तो फिर आपसे क्या हुआ? हमसे कुछ भी नहीं तो बस आपसे क्या प्रॉब्लम? हुआ। तो ये तो फिर स्कूल में ना फिर हम लोग सबको लेके टेस्ट लेंगे, तो वो लड़की लोग देने नहीं मांगती टेस्ट, तो उसे मजाक कर रहे थे, तो ना एक लड़की का ये एक इतनी लड़की और है, वो एक लड़की थी, तो बोल रहे थे कि सब लड़के बोल रहे कि सर देखिए उसको क्या क्या बोल रही कि टेस्ट नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, तो फालतू की बात बोलती और सर फिर बदतमीज हो गए मुझसे, तो हम कुछ किए भी नहीं थे, मुझे क्या बोले कि लड़की को मारेंगे, बोलिए ऐसे भी बोलते हैं। टीचर तो प्यार से तो बोल ही सकता ना मारेंगे, बड़े लोग कम मारे हैं लोग।
कब मारा? मारा भी है, गाली भी खाया है, भगा भी दिया है बहुत बार। कब मार खाया लोग? मारा नहीं बेटे लोगों? हम मारेंगे बाबू, प्यार से मारे। मेरा मार प्यार का है। और हाँ, लड़की लोगों पर हाथ नहीं उठाते हैं, जबान काफी है, रुला देंगे वैसे ही, गाली नहीं देते। गाली दिए बेटे लोग आज तक हम? डॉट डॉट बोला ना, फिर इसका डॉट डॉट, बोका डॉट डॉट, उसे फील कर ले। ये अच्छा सोचता है तो फिर अच्छा डालेगा वर्ड, जैसा सोच रहे हो उस हिसाब से तुम अपना सेंटेंस फिल करेगा, फिल कर ले। मेरे को पता है सबसे अच्छा क्या लगता है ना, कि एक रात वाला एक बैच हो, 8:30 बजे वाला, पूरा लड़का लोग का बैच हो, एकदम जमा हुआ पूरा, मान ले 20-25 जन, 30 जन, 35 जन का बैच हो। उसमें जो पढ़ेगा ना तो लोग, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट में लेके सर, एक उर्दू का क्लास बच गया सर। उर्दू का क्लासेस ये मैं कोशिश करूंगा ना, एक दिन छुट्टी तो रह गई, इसको मैं किसी के साथ एडजस्ट करूंगा, ठीक है? इसके साथ एडजस्ट करूंगा, देखता हूँ। उर्दू का एक्चुअल में जो टीचर है वो संडे के दिन पढ़ाते हैं, संडे के दिन मुझे क्लासेस रखना नहीं है आप लोग का। देखते हैं, लास्ट ऑप्शन तो फिर संडे ही रहेगा भैया, कोई ऑप्शन नहीं है, 7 दिन आना पड़ेगा आप लोग, ठीक है? सर ईगो ईगो हम लोग का है इको का नहीं है क्या? नहीं इको किसका है? सिर्फ तेरा है, आप लोगों को भी इको नहीं है? दो वो लोग को भी इको है, तो लोग कब आएगा नेक्स्ट क्लास में? तब टोटल और आएंगे? 3 लड़का मेरे तरफ से और आएगा सर, 4 लड़का और आएगा सर। ठीक है, तो उन लोगों को क्या सबका इको है? इको सिर्फ 2 का है ना? ठीक है, तो ये आप ये बोल रहे हैं कि ये इको का जगह में अपने लोग रख सकते हैं ना? इको के बाद पे रखने हैं, या तो आफ्टर या तो फिर बिफोर पे रख देंगे तो फिर हो जाएगा। तो इको का हमारा जो टाइमिंग डिसाइड होगा उसी दिन पे ही देखते हैं। तो अपने पास या तो सैटरडे मैथ्स, ओ माय गॉड, मंडे होगा या तो फिर संडे हो। मैथ्स है जिसके लिए सर, वो अपने लोग बात करेंगे मैथ्स का। मैथ्स के टीचर है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम? 3 जन है तो हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं भाई। 3 जन है तो हाँ, हो जाएगा। बंद करिए। एक पल के लिए हमको डर लगा था कि बेटा कैच नहीं कर पा रहा, लेकिन शक्ल देख के लगा कि फुटबॉल खेला हुआ है। क्रिकेट विकेट खेलता है क्या? इसको देख के मेरा अपना याद आ गया, मेरा भी हाइट क्लास 11-12 में ऐसे ही था, समझे क्या? इसका बोल रहे हैं? इसके तरह थे। क्या नाम है दानिश आपका? आपका नाम? जिशान। आपका? सानिया। रियल नेम है? मिर्जा। रियल नेम सानिया आपका? तो हॉकी वगैरह खेलती है, कुछ प्रैक्टिस वगैरह ये सब खेलिए सर? सर देखिए, हेडिंग पे लिखे न्यू चैप्टर हमारा है इशू ऑफ शेयर्स। यस सर, कंपनी से स्टार्ट करेंगे हम। नाउ इशू ऑफ शेयर्स क्या है सर? सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स में, कंपनी एक्चुअल में बहुत बड़ा है, ठीक है? कंपनी अकाउंट्स में जो आपका पहला चैप्टर है ना, वो है इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है? इससे पहले जानते हैं कि कंपनी क्या है। पहले क्या जानते हैं? कंपनी क्या है। तो अगर आप लोग को पता होगा, नेचर ऑफ बिजनेस में आपने पढ़ा, बिजनेस स्टडीज में मैट वगैरह अपने पास है, आपको मैट से मिल जाएगा। मीनवाइल अपने लोग नोट से कर लेंगे, ठीक है? ये इश्यू ऑफ शेयर से पहले ही आप लोग को मैट मिल जाएगा। अच्छा, आप लोग को एडमिशन फीस देना होगा सर, हाँ? मैट वगैरह इसके लिए 500 रुपीज, जिसमें आपका अकाउंट्स का मैट, कॉस्ट टैक्स का मैट और बिजनेस क्या नाम है, लॉ का, ये तीनों का मैट कवर है। तो ये 500 रुपीज देंगे तो आपको मैट मिल जाएगा। और आप लोग को फीस नहीं बताया ना, फीस आपका इंटायर पेपर का 800 रुपीज है, मैथ्स को छोड़कर। मैथ्स इंक्लूड मत करेगा। हाँ लिखा भाई, मेला में हो गया।
ये प्रॉब्लम है ये चेक कर लीजिए क्या? ये सब 800 पर मंथ आपका फीस होगा। कुछ प्रॉब्लम होगा किसी को तो अकेला में बात करेगा, और कम नहीं होगा, क्योंकि क्या है ना कि सर लैंग्वेज भी इंक्लूड है, इसलिए फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी का कुछ दिक्कत है मान लीजिए, तो आप लोग बात कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये रीजनेबल फीस। अब बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। देख 100 रुपये 200 रुपये में कुछ होता नहीं, हमको भी पता है। तुम लोग बैठाएगा डामागिरी करेगा, सर 200 रुपया कम कर दिए, 300 रुपया कम कर दिए, उतना तो तुम लोगों को नेटफ्लिक्स प्राइम ये सारा का खर्चा है कि नहीं? ठीक, चलिए। देखिए सर, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस में अगर आपको पता है बिजनेस कितना तरह का होता है बाबू, कितना तरह का होता है? एक होता है सोल प्रोपराइटर, है ना? अगर हम टोटल में अगर हम बात करें नेचर ऑफ बिजनेस में, एक तो रहती है सर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट। क्या रहता है? एम्प्लॉयमेंट। रिमेंबर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का 3 पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और क्या होता है सर, प्रोफेशन। याद है? तो एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? जो आप दूसरे के यहाँ पे जॉब करते हैं, गुलामी जिसको बोलते हैं, वो आपको स्टाफ बोलता है। वो बोलेगा खड़ा होने आप खड़ा हो जाएंगे, वो बोलेगा बैठने आप बैठ जाएंगे, वो बोलेगा घोड़ा बनने आप बन जाएंगे। बाकी उसका मर्जी, क्या करे नहीं करे। समझ में आ रहा है? तो सर हमको बताइए, दैट्स व्हाट एम्प्लॉयमेंट, जहां पर आपका एक स्किल सेट होता है जिसके बिना पे आपको जॉब करना पड़ता है, और अगला आपको क्या देता है एट द एंड में, सैलरी देता है, राइट? जिसके बिना पे आप क्या करते हैं, अपना जिंदगी को चलाते हैं। दैट इज व्हाट एम्प्लॉयमेंट। और ज्यादा अमीर आदमी कौन एम्प्लॉयमेंट है? ज्यादा अमीर कौन है? ऐसा भी जरूरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट करके भी लोग अमीर आदमी बना है। सुंदर पिचाई भूल गए कितना कमाता है वो? सुंदर पिचाई सर, गूगल अल्फाबेट का सीईओ, उसका सैलरी मोर देन 300 करोड़ है साल का। दिमाग खराब है। 300 करोड़ रुपया मिल रहा, वो भी महीना का देगा, तब तो हो ही गया करेंगे। देखिए सर, बिजनेस में क्या है, बिजनेस में क्या रहता है, जिसमें आप गुड्स या तो सर्विसेज क्या करते हो, रेगुलर बेसिस में ट्रेड करते हो। या तो मैन्युफैक्चरिंग करोगे या तो ट्रेडिंग करोगे, यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का रेगुलर बेसिस में डील होता है, राइट? क्लियर है? उसको अपने लोग बिजनेस बोलते हैं, जिससे आप पैसा कमाते हैं। आज के टाइम में ज्यादातर आपका कामयाब कौन है? बिजनेसमैन। क्यों कामयाब है ना, इसका रीजन अपने लोग बताएंगे, ठीक है? जैसे कि अभी इस वीक से स्टार्ट इंशाल्लाह करेंगे आप लोग का। संडे के दिन में ना मैं इसलिए क्लास नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज संडे के दिन में ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की क्लासेस होगी। MS वर्ड, MS एक्सेल, हाउ टू प्रिपेयर अ CV, कभी स्पोकन इंग्लिश का, कभी हो गया कि हाउ टू एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस का आपका बारे में कुछ ना कुछ संडे के दिन पे क्लासेस होगा। डेट विल बी आइदर ऑफलाइन एंड एज वेल ऑनलाइन। तो या तो आपको संडे अपना मस्ती मजाक में एंजॉयमेंट करना है, या तो भैया कुछ सीखना है तो यहाँ आना है। 2 में से एक चीज होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अकेडमिक स्टडीज करके और ये सब पढ़ के ना आप लोग का दिमाग खुलेगा नहीं, ओपन नहीं होगा। देखिए, सब इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे है। एवरी इंफॉर्मेशन इज नाउ अ डेज इन योर फिंगर टिप। एवरी इंफॉर्मेशन, आप कुछ भी चाहेंगे पढ़ना, सीखना, समझना, समझाना, डिस्कशन करना, सब कुछ घर बैठे बैठे आपके मोबाइल पे है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन पे इतना कंटेंट है और इतना सारा चीज है ना, आप किस चीज को पकड़ोगे और किस चीज को सीख के आगे बढ़ोगे ना, वो काफी चैलेंजिंग। आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे को क्या करना है। आप सपोज मेरे को CA करना है, राइट? तो CA करने का प्रोसेस क्या है, CA कैसे करेंगे, कौन सा बुक है, कौन सा आपका सब्जेक्ट है, कहाँ पे ट्यूशन है, कहाँ पे क्या है, क्या प्रोसेस है, नहीं है वो नहीं पता आपको। MBA करना है तो कितना पैसा लगेगा, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। जो लोग MBA कर चुके हैं उन लोग से बात करना नहीं करना आपको पता है। किसी को WBCS बनना है, किसी को IAS बनना है, लेकिन आप फॉलो कर रहे हैं शाहरुख खान को, फॉलो कर रहे हैं सलमान खान को, सोचो बेटा मेरे को IAS बना देगा। पॉसिबल है? तो अगर आपको अपना पाथ पहले डिसाइड करना हो, और ये जो क्लास 12 है इसमें अब आप लोगों को सोचना है कि भाई आगे मैं क्या करूं। कुछ नहीं करिएगा तो पकौड़ा तलिएगा, ये तो बात श्योर है। या तो भेन टानिएगा, या तो अपना एरिया में तो पकौड़ा को दुकान खोल लीजिएगा। लड़के लोग ऑनलाइन अपना कपड़ा, दुपट्टा, स्कार्फ ऐसा बेचेगी, है ना जी?
गलत बात बोले क्या? बहुत कोई बेच रही है। जो पढ़ाई नहीं करेगा वो, देखिए अगर मान लीजिए लड़कियों में अगर पढ़ाई नहीं भी की तो भी उसके पास ऑप्शन है। गलत बात बोला कि, देखिए अगर गलत बात बोलेंगे तो बुरा फील करिएगा, बट सही बात बोलेंगे ना, आप लोग के पास एक ऑप्शन है कि भैया खत्म। ये लोग का नहीं है, वे लोग का नहीं है, कुछ नहीं करेगा तो ऐसे रह जाएगा, कुछ नहीं होगा, फिर झूलते रहो। क्लियर है? तो उसके लिए क्या बात करना है वो अपने लोग डिस्कस करेंगे। नाउ सब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन किसको बोलते हैं? प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या क्या सेल होता है, जिसमें क्या गुड्स बिक्री होता है, जिसमें क्या सेल होता है बताइए? स्किल। मतलब कुछ कुछ लोग के पास एक्सपर्टीज नॉलेज होता है जो अपने अंदर में स्किल सेट डेवलप करते हैं। वो स्किल के थ्रू वो अपने को दूसरे को सर्विस देते हैं। दूसरे जो मेरे क्लाइंट हो गए या दूसरे लोग हो गए, वो सोसाइटी को सर्विस देते हैं आउट ऑफ नॉट टू सेल एनी गुड्स और सर्विसेज, आउट ऑफ हिज स्किल और हर स्किल। उसको बेच के वो क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। दिस इज नोन एज प्रोफेशन। जिस तरह से एक लॉयर क्या सर्विस देता है? आपको क्रिमिनल सर्विस देता है, सिविल सर्विस देता है, आपका कंप्लायंस बनाता है, पेपर बनाता है, कोर्ट कचहरी का मामला करता है, राइट? तो वो उसके लिए डिग्री लिया है। एक सीए है, वो क्या करता है सर? 5 साल 10 साल घसा है, पास किया है, एग्जाम दिया है, अच्छा खासा रुपया खर्चा किया, तब जाके वो सीए बना है। तो आप लोग को सर्विस देता है। डॉक्टर क्या करता है? सर्विस देता है। और वो सर्विस क्या देता है सर? अपना स्किल का सर्विस देता है। इवेंचुअली सैलून सर्विस, है ना? तो ये सब सर्विसेज है। तो इन लोग क्या बनाता है सर? इन लोग अपना प्रोफेशन से बोलते हैं इसका। क्लियर है? और हमारा जो टॉपिक वो क्या है? बिजनेस का टॉपिक। किसका टॉपिक है? नाउ बिजनेस के अगर अंदर में आएंगे तो एक बिजनेस हो गया सोल प्रोप्राइटर। एक बिजनेस क्या होता है सर? पार्टनरशिप। एक बिजनेस क्या होता है सर? पार्टनरशिप। और एक बिजनेस होता है सर जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या होती है बताइए? जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक इसलिए नाम है, बस नाम है, एक्चुअल में उसको क्या बोलते हैं? कंपनी। ठीक है? एलटीडी क्या लिखा हुआ रहेगा? लिमिटेड। सबका नाम से अपने लोग समझते हैं सर। एक लिखा रहेगा लिमिटेड, एलटीडी। समझ गया? एलटीडी का मतलब क्या हो गया? कंपनी। अगर किसी भी नाम में देखोगे ना, कहीं पर भी आपको एलटीडी लिखा रहेगा, लिमिटेड लिखा रहेगा, तो आप समझ जाओगे वो कंपनी है। हाँ बताऊंगा। ठीक है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सर, सोल प्रोप्राइटरशिप में जिसका कितना मालिक रहेगा बताइए? ओनर कौन रहेगा? एक ही रहेगा, एक ही ओनर रहेगा। और वही ओनर क्या करेगा सर? सब काम ऐ करेगा। और सर पार्टनरशिप में क्या है सर? मल्टीपल ओनर है। मोर देन क्या होगा बताइए? मोर देन वन ओनर, जिसको हम बोल सकते हैं टू और मोर। दो या दो से ज्यादा होता है, इसको क्या बोलते हैं सर? पार्टनरशिप बोलते हैं, है ना? कंपनी में अपने लोग बाद में जाएंगे, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में समझते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में सर एक ही ओनर है, इसमें एक से ज्यादा ओनर होता है। यहां का कैपिटल बताइए, इसका कैपिटल क्या होगा? एक ही जन लगाएगा, और कोई लगाएगा क्या? लेकिन इसका कैपिटल क्या है? 2 जन लगा रहा है, तो इसका कैपिटल क्या होगा? ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, है ना? प्लस अगर मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो किसका मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा? इसका मैनेजमेंट वीक होगा, इसका मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा, क्योंकि 2 लोग है 3 लोग है। अब मान लीजिए कि 3 लोग मिलकर मेरा बिजनेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट क्या होगी? स्ट्रांग होगी। तीनों लोग अगर डिसीजन लेगा तो डिसीजन भले ही लेट हो, लेकिन क्या होगा? इफेक्टिव होगा। नहीं समझे? इफेक्टिव का मतलब डिसीजन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर एक जन को डिसीजन लेता है तो माइट भी चांसेस गलत भी हो सकता है, लेकिन 3 जन अगर मिलकर डिसीजन ले रहा है तो क्या होगा? बढ़िया होगा, सही होगा। तो दैट्स कॉल हमारा मैनेजमेंट स्ट्रांग है। लेकिन अगर डिसीजन के बारे में बात करेंगे तो क्विक डिसीजन किसका होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप का क्विक डिसीजन है। इन लोगों का क्विक डिसीजन नहीं होगा, थोड़ा डिले होगा, लेकिन स्ट्रांग डिसीजन मिलेगा। क्लियर है? बिकॉज तीनों जन मिलकर बात करेगा तो टाइम लगेगा, लेकिन इसका डिसीजन क्या होगा? क्विक होगा। लोग एक बात बताइए, लोग मेरा पार्टनरशिप क्यों करना चाहता है? लोग पार्टनरशिप इसलिए स्टार्टिंग में करता है ना, बिकॉज एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इट विल रिक्वायर अ मोर टाइम। एक बार ऐसे ऑन कर, गर्मी लग रहा है यहाँ पे, टाइम बहुत ज्यादा लगता है सर। कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो टाइम क्या होगा? ज्यादा लगेगा।
आपका फैक्ट्री भी है तो आपको फैक्ट्री भी संभालना है, आपका सेल्स है तो आपको सेल्समैन का भी देखना है, आपको ऑफिस का काम भी देखना है, आपको कंप्लायंस भी देखना है, आपको क्लाइंट से मीटिंग भी करना है, स्टाफ को भी देखना है, स्टाफ लोग को सैलरी देखना है, किसका क्या है नहीं है, बहुत सारा चीज है। तो एक आदमी के लिए वो मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए क्या करते हैं लोग बताइए, साथ मिलकर स्टार्टिंग में काम करते हैं। जैसे ही साथ मिलकर काम कर लेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि 3 जन है तो 3 जन को अपने लोग काम डिवाइड कर दिए। एक जन को बोले भैया तुम अपना फैक्ट्री संभालो, फैक्ट्री का कुछ भी काम है नहीं काम है, किसका काम है, आपका है, आप पूरा मेरे को फैक्ट्री बना के दीजिएगा। एक जन को हम आपका मार्केटिंग में और सेल्स में डाल दिए, आपका काम है क्लाइंट लाना और माल सेल करवाना, और एक जन को पूरा ऑफिस का कंप्लायंस और ये सारा का मेंटेनेंस करवा दिए। तो 3 जन का अलग अलग काम हो गया, है ना। अब अगर तीनों जन अपना वर्क को सही से करेगा, वर्क को अगर सही से करेगा तो क्या इंपैक्ट होगा, बिजनेस क्या होगा सर, बहुत अच्छा होगा, आगे बढ़ जाएंगे। और एक बार बिजनेस आगे बढ़ गया, पैसा कमाने लग गए, फिर अगर अलग हो जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसीलिए लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पार्टनरशिप करते हैं। क्या करते हैं सर, पार्टनरशिप करते हैं। क्लियर है। तो अगर आपको भी अगर कोई बिजनेस करना है, कुछ प्लान करना है, कुछ ऐसा सोचना है, तो आप पहले क्या कोशिश करोगे, पार्टनरशिप करने का। दोस्तों के साथ में जिसके ऊपर भरोसा करते हो नहीं करते हो, उन लोगों के साथ में पार्टनरशिप करने का कोशिश करोगे, क्योंकि इसमें आपका स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा जाएगा। तो आपके पास तो टाइम नहीं होगा हर एक चीज करने के लिए, लेकिन भरोसामंद दोस्त अगर साथ मिलकर करेंगे तो जल्दी कामयाब हो जाओगे। एक बार पैसा आने लग गया फिर हट जाना यार, सब अलग हम अपना जा अपना कर सकते, फिर अलग बिजनेस कर दो, फिर क्या दिक्कत है। फिर 10 एम्प्लॉय को रख लो, 20 एम्प्लॉय को रख लो, आपके पास तो पैसा आ गया भाई साहब, आप तो लोग को मेहनत करके खड़ा सकते हैं। समझ गए। तो ये स्मार्टनेस करना है। लेकिन ये दोनों चीज में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इसका लायबिलिटी जो होती है ना सर, इसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। क्या होता है, पढ़े हैं अपने लोग, इसका भी लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड बोले तो, अनलिमिटेड बोले तो, अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, लॉस तो ऐसे भी बियर, ये भी करेगा, ये भी करेगा। हाँ, ज्वाइंटली लॉस तो बियर करेगा, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। सपोज अगर मेरा बिजनेस बैंकरप्ट हो गया, क्या हो गया, बैंकरप्ट बोले तो क्या होता है, बैंकरप्ट का वर्ड सुने आप, क्या मतलब होता है, दिवालिया निकल गया। क्या बोलते हैं, उर्दू में पढ़े हैं, दिवालिया निकल गया, दिल वालिया नहीं, हाँ दिवालिया निकल गया, अच्छा वर्ड है। तो दिवालिया का मतलब हो गया व्हेन योर लायबिलिटी, बिजनेस का बता रहा हूं, लायबिलिटी इज एक्सीडिंग एसेट्स। जब आपका बिजनेस में लॉस बहुत ज्यादा होता है तो आपका लायबिलिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। और लायबिलिटी अगर आपका एसेट से ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया, तो भैया पैसा कैसे दीजिएगा, तो घर से लाके देनी होगा, ये समझे। आप किसी से लोन लिए 10 लाख रुपए, बिजनेस कर रहे हैं, एसेट्स खरीद लिए, ये खरीद लिए, सब कुछ खरीद लिए, और लॉस हो गया, तो भैया 10 लाख का तो लायबिलिटी देना होगा इंटरेस्ट के साथ में। और बिजनेस से अगर नहीं दे पाइएगा तो कहां से देना पड़ेगा, घर से देना पड़ेगा, घर से देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए होता है ना सर, अगर बिजनेस में लॉस होता है तो आदमी लोग परेशान नहीं हो जाता है। बीच में तो जो सुसाइड वगैरह हुआ लॉकडाउन के टाइम में क्यों हुआ, क्योंकि भैया पैसा नहीं देना तो घर से देना पड़ेगा। अब हम मर गए तो फिर कोई रिकवर, तो फैमिली वाले को बचाना है तो हमको ऊपर जाना है, चला गया अगला, नहीं समझे। तो इसीलिए वहां पे लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। सेम पार्टनरशिप का भी लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। लेकिन पार्टनरशिप में एक और प्रॉब्लम है, 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर अच्छा से काम किया और एक पार्टनर जो सेल वाला था, जिसको क्लाइंट लाना था, वो बेटा क्लाइंट लाया, पैसा लिया, लेके भाग गया। एक पार्टनर भाग गया, वो मजा में देख रहा भैया बिजनेस में नुकसान होने वाला है, हमको भागना होना पड़ेगा, चलो पैसा लो, गायब हो जाओ, भाग गया। तो सर वो तो भाग गया, तो उसका लायबिलिटी कौन पे करेगा, बाकी दोनों पार्टनर पे करेगा। बिकॉज दोनों का लायबिलिटी क्या होता है, ज्वाइंट लायबिलिटी होता है। अगर एक पार्टनर अगर कुछ काम उठा रहा है, कुछ काम कर रहा है, इसका मतलब वो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म के बिहाफ में काम कर रहा है, तो पूरा फर्म लायबल है। समझ में आ रहा है। तो बाकी दोनों पार्टनर को भी कहां से लाके देना होगा, घर से लाके देना। ये कॉन्सेप्ट था पार्टनरशिप। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किस लिए आया, चीज समझोगे सर, कंपनी का वजूद किस लिए आया, बिकॉज ये आपको कोई नहीं बताएगा। कंपनी का वजूद किस लिए आया,
कंपनी क्यों लाया गया? कंपनी क्यों लाया गया? रीजन क्या था? ये आपका कंपनी आया है मशीन पीरियड में। कौन सा पीरियड में? मशीन पीरियड। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं। ये कब का टाइम था? ये था 1900s के टाइम पे। 1900 के टाइम में जब बड़ी बड़ी मशीन होती थी, नहीं समझे? अभी तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऑनलाइन हो गया, ये सारा काम था। पहले तो हर एक काम क्या होता था? मैनुअल होता था। पहले तो इंसान करता था, फिर इंसान से क्या हो गया? फिर बड़ी बड़ी मशीन बनने लगी और वो तमाम काम बड़ी बड़ी मशीन कर दी थी। अगर आप लोग मूवी देखे होंगे ना, तो फिर चार्ली चैपलिन का मूवी वगैरह देखिए 1900 का। वहां देखें बेटा, चार्ली चैपलिन आपका नट बोल्ट टाइट कर रहा है, बड़ी बड़ी मशीन में जा रहा है, एक मशीन से घूम के फिर अंदर घूम के फिर वापस आ रहा है। तो हम उस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस पीरियड के टाइम पे ही कंपनी का वजूद हुआ। क्यों वजूद हुआ? रीजन है। आज भी कंपनी का क्यों डिमांड है कि भैया मेरे पास एक आदमी है जिसके पास खूब पैसा है, जिसके पास मनी है। समझ रहे हैं? जिसके पास मनी है, खूब पैसा है बेटा, समझ गए? एकदम ऐश में, आहा, खूब पैसा है इसका। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था ना कि बिजनेसमैन आगे क्यों बढ़ता है? क्योंकि पैसा ही पैसे को बनाता है। चलिए, आप लोग 12 में हैं, मे बी आप लोग समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे कि पैसा कमाने का टेक्निक क्या है। अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग का जितना भी जनरेशन है ना, सब शॉर्ट मनी खोजता है। शॉर्ट मनी समझ रहे हैं? कम वक्त में ज्यादा पैसा। मतलब वो लोग को ऐसा लगता है कि भैया हम आज रात को सो रहे हैं, कल सुबह उठे तो मेरा तकिया में 1 लाख रुपए आ जाए, या तो कुछ ऐसा काम करे, कॉल घुमाए, किसी को चूना फूना लगाए और हम 1 लाख रुपए कमा ले। जैसा कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री, इन लोगों को शॉर्ट इनकम चाहिए। लेकिन जहां पकड़ाए तो भाई साहब अब खत्म। क्लियर हो गया? या तो फिर कुछ ऐसा काम, मोबाइल वगैरह खरीदा कम में, उसको बेचा, इससे खरीदा उसको बेचा। मतलब आपको कम टाइम में ज्यादा पैसा चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, अभी आप लोग का जो एज है ना, वो एज है लर्निंग का। क्या है? अगर आगे जितना ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो अभी उतना ज्यादा इन्वेस्ट करो खुद पे। अगर आपका इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो अपना इंग्लिश ठीक करो। आपका पर्सनालिटी का प्रॉब्लम है, अपना पर्सनालिटी ठीक करो। आपका बोलने का प्रॉब्लम है, आपका बोलना ठीक करो। बात समझ में आ रहा है? आपको जो फील्ड में जाना, उस फील्ड का नॉलेज लो, अपने आप पे इन्वेस्ट करो, आगे पैसा कमाओ। मान लीजिए कि लोग अभी पैसा कैसे बना रहे हैं। अब जैसा एक जन के पास बिजनेस है, मेरा एक जन के पास, एक इंसान कितना बिजनेस कर सकता है? 1 से 2 ही। मैनेज कितना दे पाएगा? 1 से 2 ही। क्या एक इंसान 2 से ज्यादा बिजनेस को मैनेज कर पाएगा? टाइम दे पाएगा सर? आपको पता है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है ना सर? किसी का बाल सादा है, किसी का वाइट है, सब कुछ है। किसी के पास पैसा अल्लाह ने बहुत ज्यादा दिया, किसी के पास कम दिया है। लेकिन एक चीज ऊपर वाले ने सबके लिए सेम दिया है, सबके लिए सेम दिया है। नहीं, दिमाग भी नहीं है सर, टाइम। ये जो 24 घंटा है ना, ये सबके लिए सेम है, किसी को ज्यादा नहीं दिया है। अमीर के पास भी 24 घंटा है और आपके पास भी 24 घंटा है। सिर्फ फर्क क्या है? अमीर का 24 घंटा वो वैल्यू रखता है। अमीर का 24 घंटा, जितने भी रिच पीपल है, वो लोग अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं। उन लोग का टाइम का एक वैल्यू है। और जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी इस क्लास के जो भी लोग आ गए यहाँ पर, इन लोगों को टाइम का वैल्यू नहीं पता। आप अपना फैमिली से पूछिए, आप अपने दादा से पूछिए, दादी से पूछिए, उन लोग आपको सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे, पैसे कमाने नहीं बोलेंगे। क्या बोलते हैं? वक्त का कदर करो। क्या बोलते हैं? वक्त का कदर करो, अपना टाइम को सही इस्तेमाल करो। क्यों बोला करते हैं? क्योंकि अभी जो आप टाइम कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो टाइम आपको आगे नहीं मिलेगा। वो टाइम खत्म। अभी जो आपने इन्वेस्ट किया, वो टाइम आपको और आगे नहीं मिलेगा। वो टाइम चला गया। तो अपना टाइम को प्रॉपरली यूज करिए। जिस दिन अपना टाइम पे प्रॉपरली यूज करना आ गया, कंट्रोल करना आ गया, आप पैसे कमाओगे। समझ रहे? अब जैसा कि एक बंदा, इसके पास पैसा है, अब ये कैसे बनाता बताइए? इसके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है। अब एक इंसान एक ही बिजनेस को क्या कर सकता है? सेट कर सकता है। एक बिजनेस मेरा सेट हो गया। और बिजनेस का मतलब क्या होता है सर? कि भैया अगर हम 100 करें, हम वहां नहीं है, तो भी मेरा अगला क्या करेगा? काम करेगा। बिजनेसमैन लोग आगे किस लिए बढ़ता है पता है?
अगर हम काम करेंगे कितना घंटा काम कर पाएंगे? 16 घंटा। लेकिन अगर मेरे अंडर में 100 लोग हैं और वो 100 लोग 8 घंटा डेली मेरे लिए काम करते हैं, तो कितना हो गया एक दिन में? 800 घंटा हो। एक हफ्ता में 5 दिन होता है, कितना घंटा हो गया? 800 इंटू 5, 4000। महीना का 30 दिन होता है ना? या एक हफ्ता का, एक महीना में 4 वीक होता है। कितना हो गया? कितना हो गया बताइए? 100 इंटू कितना हो गया? 8, 800 घंटा हो गया। 800 इंटू 4, 3200। मेरे वो 3000 घंटा। तो मेरे पास 3000 घंटा मेरे काम करने के लिए लोग मौजूद हैं, और हम कमा रहे हैं 100 रुपया घंटा क्लाइंट से। जो मेरा बंदा है उसको दे रहे हैं 20 रुपया। तो 80 रुपया कौन कमाया? 80 रुपया मैं कमा रहा हूं कितने एम्प्लॉय से? 1 घंटा का मैं 80 रुपया कमा रहा हूं, तो 4000 घंटा हो गया ना सर? तो 4000 घंटे इंटू 80 कितना हो गया? 2,80,000 रुपया महीना कमा रहा हूं। किससे? एम्प्लॉय से कमा रहा हूं। जो अगला इंसान है मैं उसको ऐसा बना रहा हूं, ऐसा समझा रहा हूं कि वो मेरे लिए काम कर रहा है और मैं उससे पैसा कमा रहा हूं। समझ में आया? अगला को अगर मैं मान लीजिए कि 20 रुपया पर घंटा देता हूं तो बुरा नहीं है। अगर वो 4000 काम करता है, 4000 घंटा, अगर मान लीजिए कि एक जितना भी घंटा मेरा काम करेगा, तो 20 रुपये 50 रुपये उसके लिए बहुत है, उसके लिए हैप्पी। अगला को मेरे को क्या देना है? पैसा देना है, सैलरी देना है, और थोड़ा बहुत इज्जत वगैरह देना है। नहीं समझे? आप अगर जॉब करोगे कहीं पर भी तो कैसे रहोगे? एक तो आपको पैसा चाहिए, आप उसके लिए क्या काम करोगे? फ्री के लिए? नहीं नहीं सर, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आपको डेली देखना अच्छा लगता है, इसलिए हम आपके पास जॉब कर रहे हैं। पॉसिबल है? किस लिए जॉब करेगा किसी के पास? पैसे के लिए। आपको बंदा पैसा दे दिया, आपको इज्जत नहीं दे रहा है, रहोगे? कभी ना कभी थोड़ा ना दिल का भड़ास निकलेगा, गाली गुप्ता देके निकल जाओगे, है कि नहीं? लेकिन एक इंसान का सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि भैया हम उसको पैसा तो दे रहे हैं और साथ में उसको क्या देंगे? इज्जत देंगे। इज्जत कैसे देंगे? उसका मेहनत को लाएंगे सर। अब मेरे पास 100 जन है, मेरे को 100 जन से काम निकलवाना है। गाली देके तो काम नहीं निकलवा सकते, झाड़ के तो काम नहीं निकलवा सकते। काम कैसे निकाला जाता है? चीज सीखो। काम निकाला जाता है लाला चाहा लप लप। क्या देखे? लॉलीपॉप। मैं यहां पर एक टारगेट दे दिया एम्प्लॉय लोग को, देखो भाई एक दिन में तुम लोग को 100 पीस बनाना है, लेकिन अगर जो एक दिन में 200 पीस बना लेगा, हम उसको गाड़ी देंगे, हम उसको ट्रैवल देंगे, या हम उसको 2000 रुपए देंगे, हम उसको घूमने के लिए छुट्टी देंगे साल भर। यहां पर एक टैग लगा देंगे, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। नहीं समझे? जैसे ही गेट का इंटर करेंगे, नहीं आते कहीं पर शोरूम वगैरह में जाते होते कहीं पर भी, तो एक जन का वहां फोटो लगा रहता, वहां लिखा रहता एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, फिर और बड़ा ऐसा फोटो लिखा रहता है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। नहीं समझे? ये किस लिए किया जाता है? अगला को रिस्पेक्ट देने के लिए कि भाई जो मेहनत करेगा उसका रिवॉर्ड यहां फोटो में लगेगा, तो अगला को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा आपको? और बहुत ज्यादा हो गए तो फिर स्टेज में साल में एक बार एनुअल प्रोग्राम करेंगे, बड़ा बड़ा लोग को बुलाएंगे, एम्प्लॉय लोग को भी बैठाएंगे, और कुछ कुछ जो मेरा फेवरेट एम्प्लॉय है, जो जो अच्छा काम किया है, मेरा को प्रॉफिट कमा के दे, उसको क्या करेंगे? स्टेज में बुलाएंगे, और स्टेज में बुला के क्या करना है? ताली बजवाएंगे, और एक तो हार या एक ट्रॉफी उसका हाथ में थमा देंगे। अगला खुश, भाई स्टेज में बुलाया, तारीफ हुआ, ताली बजाया, अवार्ड मिला, बात समझ आ रहा है? तो आपको इज्जत भी मिल रहा है, आपको पैसा भी मिल रहा है, आप छोड़ पाओगे? लेकिन वो कितना पैसा कमा रहा है आपसे? समझना? मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ एक ही जन बनेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत कितना लोग करेगा? मेरा खर्चा एक ही जन का होगा, लेकिन मेहनत कितना लोग करेगा? फायदा मेरे को कितना से मिलेगा, लेकिन हमको देना सिर्फ किसको है? गेम समझ में आ रहा है? ऐसा बोलेंगे तो लोग जॉब नहीं करेगा फिर। चार है बाबा। जॉब नहीं करेगा? नहीं सर, नहीं। स्टार्टिंग में अगर ऐसा माइंडसेट रखना है ना, तो पहले कहीं पे जॉब करिएगा, क्योंकि जॉब करने से ना, अच्छी कंपनी में, बड़ी कंपनी में पहले जॉब करिएगा, आपको समझ में आएगा ना कि काम करवाते कैसे, कैसे काम होता है, प्रोसेस क्या नहीं होता है, ये नहीं होता है। पहले कहीं पे जॉब करके सीखिएगा।
खुद से अकेला नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। एक बिजनेसमैन आगे कैसे बढ़ा है, जैसे कि एक आप लोग देखिए एक जनरेशन का मेहनत है। धीरू भाई अंबानी, आपका रिलायंस कौन बनाया? मुकेश अंबानी। कौन बनाया? धीरू भाई अंबानी। तो धीरू भाई अंबानी ये रिलायंस कंपनी को यहां से लेके यहां तक लेके गया। अब दोनों भाई क्या किया, यहां से पिक किया और उसको फिर और बड़ा कर दिया। तो लोग बिजनेस किस लिए बोला जाता है सर? हमारे भी अगर रिलीजियस पर्पस में देखिएगा तो हमारा रिलीजियस पर्पस में जॉब को कभी भी प्रेफर किया गया, ऑलवेज बिजनेस को बोला गया। द वर्ड इज तिजारत, रिमेंबर तिजारत, तिजारत इज नॉट बिजनेस। बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बोला गया। क्यों? क्योंकि आप मेहनत किए, बिजनेस को बड़ा किए, एक्सपैंड कर दिए, एक्सपैंड कर देने के बाद में एक लेवल में आप लाके रख दिए, राइट? उसके बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कहां से मेहनत करेगा? कहां से मेहनत करेगा बताइए? वही ऊपर से ही करेगा। समझ रहे हैं? तो माइंडसेट को थोड़ा सा इस चीज को भी याद रखिएगा। बिजनेस ऑलवेज बेनिफिशियल, क्योंकि इसमें आप ज्यादा पैसे कमा पाओगे, प्रोफेशन से भी ज्यादा पैसा कमाओगे आप बिजनेस में। इसीलिए बिजनेस मैंने क्या करता है, आगे बढ़ता है। देखिए बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी हो गया, गाड़ी हो गया, कार वगैरह हो गया, वर्ल्ड टूर हो गया, यहाँ घूम रहा है, उधर घूम रहा है, सब कौन कर रहा है? जॉब वाला। चीज क्लियर हुआ? नाउ सर, अब हमारा ये बताइए कंपनी क्या था? तो एक जन के पास पैसा है, लेकिन एक जन के पास नॉलेज है। एक जन के पास नॉलेज है, एक जन के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्या बताइए? बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? इसके पास बिजनेस है, इसके पास पैसा को ग्रो करने का प्लान है, इसको ग्रो करने का इसके पास प्लान है। अब ये जो बंदा इसके पास पैसा है लेकिन इसके पास ऑलरेडी एक बिजनेस किया हुआ है, तो ये इसको टाइम दे पाएगा क्या? टाइम नहीं दे पाएगा। टाइम कौन दे पाएगा? समझ में आ रहा है? ऐसा बहुत सारे लोग है कि नहीं है? आजकल के टाइम में आपको पता है इंडिया में स्टार्टअप का दौर चल रहा है। स्टार्टअप जानते हैं? स्टार्टअप किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं स्टार्टअप? ये ओला, ये क्या है? बिजनेस है ना, लेकिन क्या है? स्टार्टअप हुआ ना। जोमैटो, ये क्या है? स्टार्टअप है। स्टार्टअप का मतलब ऐसा कोई यूनिक बिजनेस करना। क्या करना? यूनिक बिजनेस करना जो इससे पहले कोई किया नहीं है, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलता है, न्यू कंपनी बोलता है। तो अभी हमारा इंडिया पे स्टार्टअप का दौर चल रहा है, काफी बूम पे है, और आने वाला 10 साल में बहुत सारी नई नई कंपनी उभर के आएगी। तो ये ओयो वगैरह हो गया। ओयो जानता है लोग? ओयो भाई होटल है। मतलब आजकल के टाइम में जिस तरह से जोमेटो क्या किया बताइए ना, जितना भी रेस्टोरेंट था सबको एक जगह लाके कर दिया। आज आपको 10 रेस्टोरेंट का चक्कर काटने का जरूरत, जो भी चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर करिए, घर में मिल जाएगा। तो उस तरह से पहले के टाइम में अगर आपको कहीं बाहर जाना रहा तो कहीं तो रहोगे, कहाँ रहोगे? सड़क में, होटल में रहोगे। अब होटल का ये प्रॉब्लम हो जाता था सर, वहां पर जाओ, जाके देखो कौन सा होटल खाली है नहीं खाली है, वहां पे बुक करो, ट्रैवल एजेंट है उससे बात करो, कितना पैसा वहां है नहीं आपको पता नहीं है। तो लोग अभी क्या होगा ना कि ऐप निकल गया ओयो ऐप। देखना ओयो से क्या होता है कि आपको जहां भी रहना है जाना है, अपना फिंगर टिप में आप वहां पर होटल बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे बैठे। तो ये सारा क्या है? स्टार्टअप है। ये स्टार्टअप है सर। तो स्टार्टअप करने के लिए एक दो बंदा का टीम चाहिए। तो ये बंदा के पास सब कुछ है, लेकिन इस बंदे को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अगर इन लोग दोनों मिल जाएगा और मिल के एक कंपनी बनाएगा, एक मेरा बिजनेस करेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस बंदे के पास आइडियल मनी है। आइडियल मनी समझ में आता है? ये बंदा ऑलरेडी बिजनेस कर लिया, बिजनेस करके इसका महीना का 3 लाख 5 लाख रुपए आ जाता है, लेकिन इसके पास वक्त नहीं है, इसके पास टाइम नहीं है, लेकिन इसके पास पैसा है। और वो पैसा को बैंक में रखेगा तो उतना पैसा नहीं बढ़ेगा। वो पैसा को शेयर्स में लगाएगा तो बेटा भी सब डूबा हुआ है, क्रिप्टो में तो लगाएगा तो खत्म, लूना गायब हो गया, तो सब तो खत्म हो जाएगा ना सर। तो लोग क्या करते हैं ना, अमीर आदमी पैसा कमाने के लिए बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो ये बंदा के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, अब ये पैसा बैंक में रखे तो फायदा नहीं है ना। तो ये पैसा क्या बोलेगा कि भैया कोई ऐसा बिजनेस लाओ जहां हम पैसा लगाएं। तो ये बंदा पैसा लगाया। अब ये बंदे के पास में ये लोग दोनों मिल जाएगा तो क्या हो गया बताइए? ये इसको पैसा दे दिया और ये यहाँ पे नॉलेज का लग दिया। पूरा कंपनी चलाने का जिम्मेदारी किसका है? इसका। और पैसा कौन दे रहा है? ये बंदा दे रहा है। तो दोनों भाई मिलके बिजनेस करेगा।
अब जैसे ये बिजनेस मेरा ग्रो होगा, ये मेरा ग्रो होगा, तो किसका फायदा है? दोनों का फायदा है। इसका भी फायदा है और इसका भी फायदा है। इसका ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या होगा? ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा, बढ़िया है। तो बैंक में पैसा रखने से अच्छा यहाँ इन्वेस्ट कर दिया तो फायदा होगा। इसीलिए लोग पैसे से और पैसा बनाते हैं, समझना है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको पढ़ाई करना है, एडुकेट करना है। उसके बाद अपने अंदर में वो स्किल्ड, एबिलिटी, पैशन, एटीट्यूड, सुबह उठना है, इस तरह से करके अपने आप को डेवलप करना। अपने आप को डेवलप करके फिर ढंग से जॉब करना। जॉब में पूरा मेहनत करना है, डेडिकेटेड करना है। फिर उसके बाद जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आपको घर लेना है, आपको बाइक लेना है, आपको बहन की शादी करानी है, आपको अपनी शादी करनी है, ये पूरा जिम्मेदारी को लिपट लीजिए। अब जो आइडियल मनी बचा है, जो एक्सेस पैसा किसको बोलते हैं? आइडियल मनी, जरूरत से ज्यादा। अब सपोज आप लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, आपका खर्चा 40-50 में निपट जाता है, 30,000 रुपया आप अपना प्रोजेक्ट प्लानिंग फ्यूचर के लिए रख दिए। भाड़ होता ना, भाड़ डाल दिए, भाड़ डाल दिया, 30,000 करके जमा करो, बचा कितना? 20,000 तो आइडियल मनी बचा। तो 20,000 रुपए जमा कर करके आपके पास 3 लाख रुपए हो गए। तो 3 लाख रुपए को क्या करना है? और बढ़ाना है। तो या तो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे, या तो आप क्रिप्टो में लगाओगे, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई बन रहा है तो वहां लगा दोगे, या कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर दोगे ना सर। चीज क्लियर होगा? इसलिए पैसा से पैसा बनता। अब यहां एक प्रॉब्लम है। यहां प्रॉब्लम क्या है? अब अगर इन लोग दोनों मिलके पार्टनरशिप करेगा, क्या करेगा? पार्टनरशिप करेगा तो पार्टनरशिप का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड है। भैया ये स्टार्टअप है, स्टार्टअप 10 चला तो उसमें से 2 ही बनता है, 8 क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। नहीं समझे? स्टार्टअप का ही मतलब है नया चीज कर रहे हैं ना सर। तो नया चीज तो क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट हो गया। तो या तो कामयाब होगा एकदम चांद तक, पता चला शेयर्स का प्राइस बेटा 100 रुपया था, 1500 रुपये हो गया, एक साल में 15 टाइम्स बढ़ा। जो लगाया 1 लाख रुपया, उसका प्राइस 15 लाख रुपया हो गया। लेकिन अगर जहां डूबा पूरा गया। लेकिन पार्टनरशिप में अगर डूब जाएगा, मान लीजिए पूरा मेहनत किया लेकिन फिर भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो गया, डूब गया, तो भैया पैसा किसका लगा हुआ था? ऊपर वाला का ए का लगा हुआ था। ये बंदा ए मान लीजिए बी है, तो ए का लगा हुआ था पैसा। अब ए का ये पैसा तो डूबा ही डूबा, साथ में क्या लायबिलिटी हो जाएगा? पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज पार्टनरशिप का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। पता चला कि बेटा 1 करोड़ रुपया तो दिया ही दिया है, साथ में घर से भी पैसा देना पड़ रहा है इसको, तो ये एग्री होगा? ये एग्री होगा? ये एग्री नहीं होगा। ये एग्री नहीं होगा। तो इन लोग दोनों मिलकर साथ में बिजनेस कर पाएगा? तो ये प्रॉब्लम हो रहा था मशीन वाला पीरियड में। उस वक्त बड़े बड़े आदमी लोग के पास पैसा था, लेकिन वो पैसा इन लोग के साथ लगा नहीं पा रहा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इस रीजन को सॉल्व करने के लिए जन्म हुआ, किसका जन्म हो गया? कंपनी का। यहां पे जन्म हो गया कंपनी का। क्लियर हो गया? अब जब कंपनी का जन्म हुआ तो कंपनी में यहां पे 2 पॉइंट माना गया। एक मेरा कंपनी में 2 पॉइंट माना गया। कंपनी में 2 चीजें, एक हो गया शेयर होल्डर, क्या हो गया? शेयर होल्डर। और एक हो गया डायरेक्टर, क्या हो गया? डायरेक्टर। चीज समझिएगा, एक हो गया शेयर होल्डर, एक हो गया डायरेक्टर। तो अब कंपनी में क्या, ये बंदा के पास पैसा है तो ये पैसा लगा देगा लेकिन टाइम नहीं दे पाएगा। टाइम का बोले तो भैया बिजनेस कौन चलाएगा? ये नहीं चलाएगा। तो यहां पर ए क्या बन जाएगा? ए शेयर होल्डर बन जाएगा। अब मान लीजिए टोटल 1 करोड़ रुपया ए लगाया है और बी भी कुछ रुपया लगाया, तो ए और बी दोनों शेयर होल्डर बन गए। ए लगाया 1 करोड़ रुपया, बी लगाया 10 लाख रुपया। तो ए कितना परसेंट होल्डर है? 90%। और बी कितना परसेंट है? 10% मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर। क्लियर है? तो यहां पे ये मेरा शेयर होल्डर हो गया और ए ज्यादा शेयर होल्डर है। इसका मतलब ए क्या है सर? अल्टीमेट ओनर है। क्या है? ओनर। ओनर ऑफ द कंपनी कौन हो गया? शेयर होल्डर। ओनर ऑफ द कंपनी कौन हो गया? शेयर होल्डर। लेकिन कंपनी को रन कौन करेगा? बी करेगा, दैट इज डायरेक्टर। तो शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? ओनर ऑफ द कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर, लेकिन द पर्सन हु रन्स द कंपनी आर नोन एज डायरेक्टर। ए के पास टाइम है क्या? ए टाइम नहीं देगा तो पूरा बिजनेस को कौन चलाएगा? बी चलाएगा। लेकिन एक्चुअल ओनर कौन है? बी है। एक्चुअल ओनर कौन है? ए है। बिकॉज पैसा कौन लगाया? तो आज के टाइम में पैसा वाला का बात। क्लियर है?
अब यहां ये एक फीचर हो गया कि भैया ए जितना पैसा लगाया है उतना ही का लायबिलिटी है इसका, बिकॉज कंपनी ये नहीं चला रहा है, कंपनी डायरेक्टर चला रहा है। तो जो जितना बंदा शेयर्स खरीदता है, जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया, उसका लायबिलिटी उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो कल को अगर बिजनेस बैंकरप्ट हो गया, कुछ भी हो गया, डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ए का पैसा कितना डूबेगा? उससे ज्यादा नहीं डूबेगा। क्लियर है? यही एक रीजन की वजह से कि हम लोग जो पब्लिक रहता है, अपना भी तो पैसा है, और हम लोग पैसा कहां पे लगाते हैं? बड़ी बड़ी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं। आपको पता होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर्स, ये आइडिया है। तो शेयर्स खरीदते बेचते हैं। शेयर्स कौन सा है? जंगल का शेयर नहीं, वो खरीदने नहीं है भैया, इलीगल है, मार खाओगे बेटा। शेयर को खरीदोगे बेचोगे नहीं, वो सेक लो का काम है, अपना नहीं है। समझ गए? ट्रेडिंग वही है, शेयर स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज होता है, नाम सुने? स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, एनएससी, सर्च वगैरह करिएगा, ये सारा वर्ड, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। यहाँ पर कंपनी का अपने लोग इजिली शेयर्स खरीद सकते हैं बैठे बैठे। मैं यहाँ पर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर रिलायंस का शेयर्स खरीद लूंगा, पूरा प्रोसीजर सब कुछ बना हुआ है। अब रिलायंस का शेयर्स खरीदा 10 रुपया का, कल को डूब गया हो तो मेरा कितना डूबेगा पैसा? 100 रुपया, 1 लाख रुपया डूब जाएगा। मेरा बैंक वाला पूरा बड़ा सीज कर लेगा, ये डूब गया तेरा पैसा, खाली कर देंगे। पॉसिबल है? तो जितना इन्वेस्ट करिएगा उतना ही पैसा डूबता है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। विच लायबिलिटी? तो अब जैसे ये लिमिटेड वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्लियर है? अब ये इजिली कंपनी चला सकता है और ये बंदा पैसा दे सकता है। इसका फायदा क्या है? जब ये शेयर्स खरीदा था उसका फायदा क्या हो गया? 10 रुपया था, तो ये 1 करोड़ रुपया पैसा लगा, इसका मतलब इसके पास शेयर्स कितना है? 10 लाख शेयर्स। अब जैसे ही कंपनी प्रॉफिट करता है, तो शेयर्स का प्राइस क्या हो जाता है? अप हो जाता है, बढ़ता है। मान लीजिए 5 साल में इसका शेयर्स का प्राइस 10 रुपए का जगह पे 205 रुपए हो गया, 200 रुपए हो गया। 5 साल में 200 रुपए हो गया। तो ये बंदा के पास शेयर्स कितना था? 10 लाख शेयर्स था। 10 लाख इंटू 200 कितना हो गया सर? 20 करोड़ रुपए हो गया। कितना हो गया? ये पैसा कितना लगाया था? अब 5 साल में कितना कमा लिया? वो भी मेहनत किया। ये बंदा मेहनत किया क्या? ये बंदा मेहनत नहीं किया। मेहनत कौन किया? अगला किया, लेकिन कमा के कौन निकल गया? कैसे? बिकॉज वो पैसा लगाया। चीज क्लियर हुआ? तो ये चीज आप किस में कर सकते हैं? कंपनी में कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, सॉरी, आप पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में ये चीज आप नहीं कर सकते। चीज क्लियर हो गया? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस लिए है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से। तो ये कंपनी आपका क्रिएट क्या करता है? लिमिटेड लायबिलिटी करता है। नाउ कंपनी कितना तरह का होता है? कौन बताएगा? कंपनी कितना तरह का होता है? कंपनी में क्या लिखा रहता है? लिमिटेड, राइट? इससे पकड़ लेंगे। नाउ कंपनी 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइवेट और एक क्या होता है? पब्लिक। कंपनी का और भी टाइप है, ठीक है, बहुत सारा टाइप है। गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं, आपका स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं, सब आप लोग पढ़े होंगे बिजनेस स्टडीज में। बट मेनली हमारा कंपनी का 2 टाइप होता है, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। प्राइवेट का मतलब क्या लिखा रहता है? कंपनी का नाम में लिखा रहता है पीवीटी एलटीडी। रिमेंबर, किसी भी कंपनी में अगर आपको शो किया हुआ रहा पीवीटी एलटीडी, अगर पीवीटी लिखा हुआ रहा तो इसका मतलब वो कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। और किसी कंपनी में अगर पीवीटी वर्ड लिखा हुआ नहीं रहा है, सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ रहा है, क्या वर्ड लिखा हुआ रहा? सिर्फ लिमिटेड लिखा रहा, प्राइवेट वर्ड लिखा हुआ नहीं रहा, तो इसका मतलब वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। ठीक है? अच्छा, पब्लिक कंपनी का मतलब पब्लिक नहीं हो गया, मतलब वो पब्लिक कंपनी का मतलब गवर्नमेंट का नहीं हो गया। यहाँ पब्लिक कंपनी का मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, याद रखिएगा। पब्लिक कंपनी का मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। अपने लोग सुनते हैं ना, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट नहीं है, दोनों अलग पॉइंट है। प्राइवेट में क्या होता है सर? प्राइवेट में डायरेक्टर जो होंगे ना, डायरेक्टर वो मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए। कितना चाहिए? जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। शेयर होल्डर के बारे में अगर हम बात करें, शेयर होल्डर के बारे में अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर चाहिए। समझ रहे हैं?
मैक्सिमम अगर हम बात करें मैक्सिमम शेयर होल्डर का, अगर मैक्सिमम शेयर होल्डर का हम बात करें तो मैक्सिमम शेयर होल्डर यहाँ पर 100 है, 100 है तो 200 होगा, और यहाँ पर मैक्सिमम अनलिमिटेड है, क्या है सर? इसका शेयर होल्डर अनलिमिटेड हो सकता है। 58 20 था भी 50 होगा, समझ गए? तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये एक पॉइंट, इसका शेयर होल्डर और डायरेक्टर का प्रॉब्लम है। दूसरा, इसका शेयर्स क्या होता है ना, इजिली ट्रांसफरेबल नहीं है। शेयर्स जो है, इसका जो शेयर्स का जो ट्रांसफर रेट नहीं है ना सर, शेयर्स ट्रांसफर इसका रिस्ट्रिक्टेड है। प्राइवेट कंपनी का शेयर्स क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन पब्लिक कंपनी का शेयर्स क्या होता है सर, इजी होता है। पब्लिक शेयर्स का आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी का शेयर्स कहां पर लिस्टेड होता है, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। कहां पे बताइए? ये वाला वर्ड को सर्च करिएगा, पढ़िएगा घर में जाके, कंपनी के बारे में रीड करिएगा, समझ रहे हैं? कंपनी के बारे में रीड करिएगा, कंपनी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, शेयर्स क्या नहीं है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपका जिंदगी में बहुत तकलीफ है, बहुत प्रॉब्लम है, पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा कमाना है, तो भैया शेयर्स ट्रेडिंग में घुस जाओ, शेयर्स बाय सेल करने में घुस जाओ, क्रिप्टो है चल रहा है उसमें घुस जाओ, पैसा कमा लो। सिर्फ पैसा कमाना है, मतलब आपका एम्बिशन है भैया मेरे को फैमिली मैटर उटर ये सब लपझान उपझान मेरे को नहीं चाहिए, दर्द, मेरे को खाली पैसा चाहिए, समझिए? आंख खोले पैसा दिखाई दे, आंख बंद करे पैसा दिखाई दे। कहां जाना आपको? स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट बोलते हैं, वहां चल जाइए। स्टार्टिंग में तकलीफ होगा, 3-4 साल स्ट्रगल होगा, समझने में टाइम लगेगा, ये दिक्कत होगा, लेकिन इवेंचुअली अगर नॉलेज आपके पास आ गया, टेक्निक आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, नेटवर्किंग आ गया, उसमें जितना पैसा कमा लीजिएगा और कहीं नहीं। मेरे कुछ कुछ ऐसे ऐसे फ्रेंड है जो कि एक हफ्ता वेट करता है और एक हफ्ता में ट्रेडिंग करता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है, और वो ट्रेडिंग का टाइम रहता है ऑलमोस्ट 1 मिनट 2 मिनट। वो 1 मिनट 2 मिनट में 10 लाख रुपए कमाता है, एक हफ्ता में। पूरा रिसर्च करता है, इवैल्यूएट करता है, समझता है किस वक्त खरीदना है, किस टाइम पे खरीदना है, किस सेकंड में खरीदना है, वो पूरा डिसाइड करता है, रिसर्च करता है पूरा एक हफ्ता। एक ट्रेडिंग करने के लिए रिसर्च करता है वो एक हफ्ता। वो पिक करना वही इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम में, किस प्रेशर में मेरे को पिक करना, बाय करना है कि उसका प्राइस अप होगा, मैं कमा लूंगा, वही इंपॉर्टेंट है। वही नॉलेज के लिए लोग 5-5 साल 10-10 साल लगा देते हैं, और एक बार वो नॉलेज आ गया फिर मेहनत करने का जरूरत है। बस एक टाइम चाहिए, एक काम किया, पैसा आया, आप घूमो। तो यहां पे सर प्राइवेट कंपनी का शेयर्स ट्रांसफर जल्दी नहीं होता है, पब्लिक कंपनी का शेयर्स क्या होता है, इजिली ट्रांसफर हो जाता है, अभी खरीदें अभी बेच सकते हैं। थर्ड में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैन नॉट कलेक्टेड मनी फ्रॉम पब्लिक, कैन नॉट कलेक्टेड फंड्स, क्या बताइए, फंड्स फ्रॉम पब्लिक, ये पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकता। किससे बताइए? ये पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकता है सर, ये पब्लिक से पैसा उठा सकता है, पब्लिक से फंड ये कलेक्ट कर सकता है, इसीलिए इसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिकॉज इसमें पैसा किसका इंक्लूड होता है, इसमें पब्लिक का पैसा इंक्लूड होता है। किसमें इंक्लूड होता है? पब्लिक का पैसा। और इसमें पब्लिक का पैसा इंक्लूड, तो ज्यादा सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड करना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी को। बिकॉज गवर्नमेंट किसको ज्यादा रेगुलेट करती है? पब्लिक कंपनी को, बिकॉज इसमें पैसा किसका लगा हुआ है। अगर ये वाली कंपनी डूबी तो पब्लिक भी क्या होगा? डूब जाएगा। लेकिन ये कंपनी डूबता है तो पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। और एक चीज याद रखिएगा, पब्लिक से भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट से भी पब्लिक कंपनी बन सकता है। अभी रिसेंटली ये पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा नहीं सुना होगा, LIC का IPO आया। क्या आया? IPO का नाम सुना है? ये सब सर्च करिए, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं? IPO क्या होता है? जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी रहती है, अब उसको एक्सपैंड करना होता है। क्या होता है? एक्सपैंड करना होता है। एक्सपैंड नहीं समझे? वो लोग को और भी अपना ब्रांच खोलना रहता है, और भी उसको पैसे की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? पैसे की जरूरत होती है। अब ये पैसा कहां से कलेक्ट करेगा? अच्छा, ये शेयर्स इजिली ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन कर तो सकता है। इसका शेयर्स ट्रांसफर करता है इन्वेस्टर लोग खरीदता है। कौन खरीदता है?
जैसा अमेजन का दूसरा ऑल्टरनेटिव कौन है? फ्लिपकार्ट, है ना। अमेजन का दूसरा ऑल्टरनेटिव कौन है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का 75% से ज्यादा शेयर्स कौन खरीद के रखा आपको पता है? वॉलमार्ट। नाम सुने? सर्च करिए जाके घर में, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है सर। ये दुनिया की इन टर्म्स ऑफ रिटेल सेक्टर, जिस तरह से ये स्पेंसर, नाम सुने? स्पेंसर बिग बाजार नाम सुने? तो वैसे ही ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट चेन स्टोर कंपनी है वॉलमार्ट। ये दुनिया की लार्जेस्ट चेन स्टोर कंपनी है और ये इन्वेस्ट करके रखा है फ्लिपकार्ट। इसको पैसे की जरूरत रहेगी फ्लिपकार्ट को, तो किससे लेता है? वॉलमार्ट से लेता है। लेकिन मान लीजिए और कंपनी को पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? पब्लिक के पास। सबसे ज्यादा किसके पास है? बात समझ में आ रहा है? तो लोग पब्लिक कंपनी क्यों बनते हैं? क्योंकि अगर ये प्राइवेट कंपनी है, अगर इसको कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर को देगी तो एक कंपनी का क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताइए? और एक कंपनी का डिसीजन में क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा। ऐसे कर, वैसे कर, अबे तो को बोला ना वैसे करे, नहीं होगा, नहीं ऐसे करने होगा, हम बॉस है तेरा, ओनर है, भगा देंगे तेरे को। समझ में आ रहा है? लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या होता है सर? मल्टीपल लोग पैसा लगाते हैं, उनका शेयर्स कम होता है, तो वो कंपनी में कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पैसा भी मिल जाएगा। इसलिए प्राइवेट से पब्लिक जाने के लिए लोग क्या इशू करता है बताइए? आईपीओ इशू करता है। आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। और तब जाके वो मेरा पब्लिक से भी क्या कर सकता है सर? पैसा कलेक्ट कर सकता है। क्लियर है? तो एक बार फिर से समझिए, जो अपने लोग पढ़े आज, क्या क्या पढ़े? एक क्या है सर? सबसे पहले क्या है सर? 3 तरह का हमारा टाइप होता है, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, तीनों का मतलब बताया। नाउ बिजनेस में 3 तरह का होता है, सोल प्रोप्राइटर सर, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है सर बताइए? जिसमें एक ओनर होता है। पार्टनरशिप में मोर देन 2 ओनर्स होता है और इसके सब मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं, जिसको शेयर होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? कंपनी। मैनेजमेंट किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? कंपनी का। सबसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन किसका होगा? कंपनी का। और इसका लायबिलिटी भी क्या है? लिमिटेड है। लायबिलिटी क्या है सर? लिमिटेड है। जितना पैसा लगाएंगे उतने ही डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं डूबेगा। जितना पैसा लगाएं उतना ही डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं डूबेगा। दिस इज व्हाट लिमिटेड लायबिलिटीज। एलएलपी भी करेंगे अपन, ठीक है? एलएलपी का भी लायबिलिटी लिमिटेड होता है। ये एलएलपी तो भी रिसेंटली आया है। नाउ सर, अब आपको मैंने बताया कि कंपनी 2 तरह का होता है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कैसे पहचानेंगे? वर्ड क्या लिखा रहेगा? पीवीटी। और आपका पब्लिक कैसे पहचानेंगे? वर्ड क्या रहेगा सर? प्राइवेट लिखा हुआ नहीं रहेगा। प्राइवेट और पब्लिक में फर्क क्या है? सबसे पहला बात, इसका रिस्ट्रिक्शन रहता है डायरेक्टर का। इसका डायरेक्टर 2 है, शेयर होल्डर भी 2 है, मैक्सिमम 100 कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 3 है, मैक्सिमम डायरेक्टर 7 हो सकता है और मैक्सिमम शेयर होल्डर क्या है? अनलिमिटेड है। दूसरा डिफरेंसेस क्या है? इसका शेयर्स इजिली ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब अभी किसी और फिर बाद में किसी और के पास नहीं हो सकता, टाइम लगेगा। आपको अगर प्राइवेट कंपनी का शेयर्स खरीदना है तो इसका ब्रोकर लोग होता है। क्या होता है? ब्रोकर। वो लोग से पर्सनली कॉल करके, बात करके, मीटिंग करके तब आप खरीद पाएंगे, अदरवाइज नहीं खरीद सकते। लेकिन इसका शेयर्स इजिली खरीद सकते हैं ऑनलाइन। कैसे खरीदते हैं वो अपने लोग डिटेल में बाद में सीखेंगे। थर्ड में, कैन नॉट कलेक्टेड फंड्स फ्रॉम पब्लिक। ये मेरा पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता और ये मेरा पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर सकता है। क्लियर हो गया? और प्राइवेट कंपनी से भी पब्लिक में जा सकते हैं। कैसे जा सकेंगे? बाय इश्यू आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो प्राइवेट कंपनी भी क्या बन जाती है? वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। क्लियर हो गया? यहीं तक रखते हैं।